Hello students, I am Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमने थियोरेटिकल पोर्शन खत्म किया है। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसका मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। एक बार उसको समझ लेते हैं ताकि इलस्ट्रेशंस को समझने के लिए हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में सीखा हुआ है हमने। प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव लिया जाता है। इंडिकेट किया जाता है चार्ज को स्मॉल ई से एंड चार्ज को क्यू से बताया जाता है। क्यू इज इक्वल टू एनी। Q is equal to any. Its unit is coulomb, where the value of is taken as 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. Then after electric current is indicated by I. I is equal to Q upon T. फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। यहाँ पे ये जो Q है उसको हम any के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज कितने उसके बारे में अगर पूछा है तो। अब करंट का यूनिट हम लेते हैं एम्पियर ए, कैपिटल ए से उसको इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैपिटल V से बताया जाता है। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। ठीक है, अब जहां पे जिसे जरूरत होती है उस तरह से हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। मतलब अगर हमें वर्क फाइंड करना होगा तो इसमें से हम W को सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, अब इसकी यूनिट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को वोल्ट कैपिटल V से इंडिकेट किया जाता है। देन आफ्टर ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था। ओम्स लॉ में हमने V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला याद रखा हुआ है, बट उसमें से R को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I लिख सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम लिखा जाता है। अब रेजिस्टेंस के साथ एक दूसरा फॉर्मूला जो कि यहाँ पे रह गया है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूं। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम उसमें से रो को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा R इंटू ए डिवाइड बाय एल। ठीक है, सो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एंड इसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला देखा हुआ है। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको हमने हीट के बारे में बताया था। H लिख दिया था यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी। अब दिस इज वन टाइप ऑफ वर्क, सो वर्क का यूनिट लिया जाता है जूल, कैपिटल J से इसको इंडिकेट किया जाता है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई वी, बट पावर हम जो वॉट में कंसीडर करते हैं। W A डबल T, कैपिटल W से इसका यूनिट W इंडिकेट किया जाता है। देन आफ्टर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन फॉर रेजिस्टर्स हमने देखा था, जिसमें सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक। और पैरेलल कनेक्शन की बात करें सो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूला का लिस्टिंग मैंने किया हुआ है जो कि आपको इलस्ट्रेशंस करते टाइम काम लगेंगे। अब जब भी मैं इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूं तब आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में आप टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ऐसे करने हैं। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूं तब आपको टेक्स्ट बुक में से वो क्वेश्चंस देखने हैं और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाऊं। हो सकता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको इजी से इजी मेथड होगी वो करवाऊंगा। ठीक है, किस तरह से कोई सम अगर हमें दिया है तो वो सम को हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, उसमें दिया हुआ है a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब कि करंट पास हो रहा है। एंड फॉर 10 मिनट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। अब याद रहे कि बच्चों जब भी
इस तरह का सम हम देख रहे हैं, तब क्वेश्चन में जो भी दिया है, जो भी वैल्यूज, जिस क्वांटिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है उसको हम सबसे पहले इंडिकेट करेंगे, उसके बाद हम जो फाइंड करना है उसको इंडिकेट करेंगे। बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है कि अगर हम इंडिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट है या चार्ज है या क्या है, वो अगर पता नहीं चल रहा है, तो अगर आपने यूनिट्स याद रखे हुए हैं तो आप इजीली इंडिकेट मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एम्पियर यूनिट दिया है, तो एम्पियर किसका यूनिट है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये करंट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले फर्स्ट नंबर के सम में आपको दिया है करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। उसके बाद दूसरी वैल्यू दी हुई है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मतलब कि मिनट है तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं टाइम दिया है। सो टाइम इज 10 मिनट्स। अब टाइम हमें 10 मिनट दिया है, बट ये जो टाइम है वो सेकेंड्स में होना चाहिए, है ना। सब स्टैंडर्ड यूनिट में हम ले रहे हैं, टाइम ऑलवेज मीन सेकेंड। तो ये 10 मिनट को हम सेकंड में अभी से कन्वर्ट कर देंगे। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो 10 मिनट इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स, सो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। सो आई एंड टी हमें पता है। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द सर्किट। सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड Q। Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपके पास पूरा लिस्टिंग है फॉर्मूला का, आपने याद रखा हुआ है, उसमें से आप देखो तो I है हमारे पास, T है और Q फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों क्वांटिटी आ रही है ना। तो ये सेकंड फॉर्मूला दिख रहा है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वो यूज कर सकते हैं ना। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू में से दो वैल्यू है हमारे पास, तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। नाउ I की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5, उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 10। Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड T इज 600 विच इज गिवन। सो Q को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो यहां पे हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 10, और ये जो डिनोमिनेटर में 600 है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 600 और Q बनेगा सब्जेक्ट। नाउ ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा और 6 5 Q को सब्जेक्ट बनाए, 6 5 30 और पीछे और एक 0 है तो 300 इसका आंसर मिलेगा। अब ये होगा Q मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स यूनिट इज कूलम। तो इतना कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा होगा। चेक कर लीजिए सम, एक ही फॉर्मूला यूज किया है, आंसर मिल गया। ऐसे सम हमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, याद रखना ये। ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने मिल गया। ठीक है, तो यहां पे ये सम कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखे हुए दिमाग में है फॉर्मूला, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहले आपको जो दिया है वो लिख देना है, फिर आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वॉल्ट। अब देखिए सेकंड नंबर का जो सम दिया है उसमें हाउ मच वर्क इज डन, मतलब कि कितना वर्क हो रहा है, दैट मींस कि वर्क फाइंड करना है हमें। देन आफ्टर मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज 2 कूलम मतलब कि कहीं ना कहीं कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। चार्ज को किससे इंडिकेट किया जाता है, Q से। तो Q दिया है ना, Q क्या दिया है 2 कूलम। नाउ 2 कूलम is charged across 2 points having a potential difference 12 volt।
पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट किया जाता है V से। V इज इक्वल टू हमें दिया है 12 वोल्ट। अब हमें फाइंड करना है W। V, W एंड Q तीनों आता है, ऐसा एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इसको। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, जिसमें से हमें W फाइंड करना है। बट सबसे पहले उसकी वैल्यूज इंडिकेट करते हैं। V की वैल्यू 12 है, W हमें फाइंड करना है, Q इज 2। सो 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दे तो 12 2 जा 24, तो W इज इक्वल टू मिलेगा हमें 24। बट वर्क का यूनिट याद रखना है हमें, कितना होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल। W इज इक्वल टू 24 जूल जितना वर्क हो रहा होगा। ठीक है, इसी समय ये थर्ड नंबर देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यहां पे ये सब में दो केस दिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन 3 का हम ए करके केस दिया है वो अभी सॉल्व कर रहे हैं, बी करके एक दूसरा केस दिया है। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, मतलब कि करंट कितना ड्रॉ करेगा आई फाइंड करना है, और वी वोल्टेज दिए है, दैट मींस की पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। और दूसरी चीज दी हुई है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, 1200 ओम जितना अगर रेजिस्टेंस है तो कितना करंट उसमें से पास हो रहा होगा। तो आपको आई फाइंड करना है, वी और आर आपको दिए है। आई, वी एंड आर वाला एक ही फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। सो फॉर्मूला हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। नाउ V की वैल्यू हमारे पास 220 है, आई हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू है 1200। अब ये 1200 इसके डिनोमिनेटर में जाने दे तो ये 220 अपॉन 1200, ये 0 0 कट हो जाएंगे। I की वैल्यू, अब I 11 2 जा और यहाँ पे 62 जा, तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 11 अपॉन 60। अब 11 को तो हम 60 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसका पॉइंट में डिवीजन हमें करना पड़ेगा 60। तो एक 0 पॉइंट अगर करें तो ये 110 हो जाएगा। अब 60 1 जा 60, यहां पे हम मिलेगा 50। अब एक और 0 लगाएंगे तो यहां पे होगा 500। 6 8 जा 48, वापस से 20 मिलेगा, वापस एक और 0 लगाएंगे, 63 जा 180, तो वापस से 20, तो 20 20 मिलता जाएगा, पीछे 3 3 3 3 मिलते जाएंगे, तो 0.18, हम 3 है इसलिए 18 लिखेंगे तो चलेगा। सो I की वैल्यू हमें मिलेगी 0.18 एम्पियर। इतना करंट यहाँ पे पास हो रहा होगा, वो आपको फाइंड करना था। सिंपल सा सम है। नाउ दूसरी कंडीशन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। बिल्कुल इसके जैसा ही सम दिया है हमें। कंडीशन देखिए क्या दी है, I आपको फाइंड करना है, B जो केस है उसमें भी आपको I ही फाइंड करना है, और उसमें 220 वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस आपको दिया है R इज 100 ओम। 100 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, बिकॉज सारी वैल्यूज यहाँ पे है वो सेम है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। V इज इक्वल टू आई आर। सो V की वैल्यू है 220, I पता नहीं है फाइंड करना है, R इज 100 इसके नीचे जाएंगे तो 220 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू I। ये 0 0 कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 है तो I हमें मिलेगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, सो यहाँ पे ये A का आंसर है, ये B का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन
इट ड्रोज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है हमें कितना 60 वॉट। नाउ इट ड्रोज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। करंट ड्रो कर रहा है 4 एम्पियर करंट ड्रो कर रहा है फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draws if the potential difference is increased to 120 volt? Potential difference अगर 120 वोल्ट कर दे तो ये करंट कितना लेगा, ये हमें ढूंढना है। अब देखो V इज इक्वल टू 60 वोल्ट है, I 4 एम्पियर। हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि करंट भी डबल होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा, बट ये केस में हम चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, हमें कैसे जाना है। सो V एंड I दिए है, क्या हम इसके ऊपर से R ढूंढ सकते हैं? वही इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम क्या R मतलब कि रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, वो हमें चेक करना है। सो हम यहाँ पे V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो V की वैल्यू है 60, I is 4 एंड R हमें ढूंढना है। 4 अगर नीचे जाएगा सो R इक्वल्स टू 60 अपॉन 4, 15 4 जा, तो R इज इक्वल टू होगा 15 ओम। R की वैल्यू मिल जाएगी 15 ओम। अब ये जो R मिला है वो हम इसमें यूज करेंगे वापस से V इज इक्वल टू IR, जिसमें R तो वही है जो 15 दिया है। V इज 120, I इंटू 15। सो 15 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो 120 डिवाइड बाय 15, 15 8 जा, सो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करेगा। यही हमें फाइंड करना था। तो हमारा आंसर मिल गया है कि अगर 120 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो ये केस में 8 एम्पियर करंट वो ड्रॉ करेगा। तो यही हमें पूछा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 5th नंबर, बट उसके पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी बच्चों में 5th नंबर का सम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस if the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the room at the temperature, and using table number 2 predict the material of the wire। अब ये एक ऑप्शनल दिया है कि हमें मटेरियल प्रेडिक्ट करना होगा, वो हमें एग्जाम में नहीं पूछ सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे हमें टेबल याद रखना पड़ेगा, बट वो जो टेबल है वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये एक ऑप्शनल है, लेकिन हम वो भी इंडिकेट कर देंगे कि ये कौन सा मटेरियल है। सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, 1 मीटर उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। जनरली डिस्टेंस सारे मीटर में होने चाहिए, जो भी मेजरमेंट्स है, डिस्टेंस लेंथ हो या सारे जो मेजरमेंट्स है वो मीटर में होने चाहिए, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है इसका रेजिस्टेंस 26 ओम, R इज इक्वल टू 26 ओम हमें दिया हुआ है। इसके बाद टेम्परेचर दिया है 26 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला में हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नाउ इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर को इंडिकेट करें तो D से इंडिकेट होता है। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, 0.3 mm, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसको mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप याद करो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए एक जीरो लगता है, और मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए एक और सेंटीमीटर के 2, तो मतलब टोटल 3 जीरो लगेंगे। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें वापस से इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में, बिकॉज 10⁻³ ऑलरेडी है इसका, और एक 10 नीचे आएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर। ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L। सो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, रो इज इक्वल टू, यहां पे इसके सामने एग्जैक्टली दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू RA/L। बट ये जो एरिया है, वायर अगर आपने देखा होगा तो वायर का डायमीटर होता है तो वो सर्कुलर होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया का फॉर्मूला πr² होता है ना। सर्कल के एरिया की बात करें तो πr² होता है, बट r तो यहां पे दिया नहीं है, यहां पे तो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर के फॉर्म में अगर ये एरिया लिखना है तो r को हम लिख सकते हैं d/2, डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा π/4, इसका 2 का स्क्वायर 4 d² है ना। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे π/4 d²। सो r की वैल्यू है हमारे पास 26 एम्पियर, तो r लिख देंगे हम 26। a इज π/4 d², इसकी वैल्यू हम बाद में अप्लाई करते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, तो डिनोमिनेटर 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 26 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं अभी 22/7, 22/7 डिवाइड बाय 4 है, वो इसके डिनोमिनेटर में 4 रख देते हैं, और डी डायमीटर जो हमने लिया वो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर हमने लिया उसका स्क्वायर। नाउ अभी इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये 3 का स्क्वायर हमें कर देना पड़ेगा 9, तो 26 इंटू 22 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 होगा। अब ये हो जाएगा 4 का 2 2 जा, ये 13 2 जा, और ये 11 2 जा, और 13 11 एंड 9 इसका मल्टीप्लिकेशन हम कंबाइन करें तो 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, और ये 14 हो जाएगा 143, और उसका मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ 143 इंटू 9, सो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 2 38, 9 1 जा 9, 9 and 3 12, 1287 मिलेगा। सो 1287 10⁻⁸ डिवाइड बाय 7। नाउ 1287 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से, 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 5 मिलेगा, 7 8 जा 56, 4 मिलेगा, 7 6 जा 42, 5 0 7 7 जा 40, इसका पॉइंट आ जाएगा 7 7 जा 49, 1 मिलेगा, बस आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 186.7 इंटू 10⁻⁸। अब इसके पॉइंट को अगर हम आगे मतलब 2 डिजिट लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1.86, और इसकी 2 पावर कम हो जाएगी बिकॉज ये 100 नंबर में से हमने यूनिट नंबर में इसको कन्वर्ट किया है। सो ये 2 डिजिट कम कर देंगे हम इसके 10⁻⁶। अब बारी है इसके यूनिट की, बताया था मैंने आपको इसके यूनिट के बारे में, रेजिस्टिविटी के यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, तो ये रेजिस्टिविटी इसकी इतनी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन से मैंने ये वैल्यू फाइंड की है। नाउ अभी एक दूसरी बात कि आपको टेबल में से देखना है, पेज नंबर इंडिकेट किया 116 पे, 116 नंबर पेज नंबर खोलो, और वहां पे जो टेबल दिया है उसमें ये मटेरियल चेक करो, मतलब कि ये जिसकी रेजिस्टिविटी हो इसके नजदीक की वो मटेरियल चेक करो, तो वो मटेरियल आपको मिलेगा मैंगनीज। सो ये जो मटेरियल है वो मैंगनीज मटेरियल होगा, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, सो नेक्स्ट 6 नंबर का सम, a wire of given material having the length L and the area of cross section A has the resistance of 4 ampere. Now
6 नंबर के सम में आपको दिया हुआ है कि लेंथ हमें L दी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हो, वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है। नाउ what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2, लेंथ जिसकी L by 2 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 2A हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम R1 बताएं। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो L अपॉन A। अब L लेंथ तो L ही है, एरिया भी A है, रो को हमें कुछ संजेड़ना नहीं है, R की वैल्यू हम 4 लिख देंगे रो L बाई A के लिए, और ये रो को डिनोमिनेटर में भेजे तो 4 अपॉन रो इज इक्वल टू L अपॉन A हमें मिलेगा। तो हमने ये जो कंडीशन दी है उसके ऊपर से L अपॉन A फाइंड किया। नाउ अभी ये कंडीशन के लिए अगर हमें R1 अगर हम लेंगे तो रो L बाई A, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब L बाई A यहां पे जो लेंथ है वो दी है L बाई 2, तो रो एज इट इज रखे, ये है L बाई 2 और एरिया जो दिया है वो है 2A। तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाके 4A हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा क्या कि ये रो इंटू 1 अपॉन 4, 2 टू 4 इंटू L बाई A। अब L बाई A की वैल्यू है हमारे पास व्हाट, L बाई इज 4 अपॉन रो, तो हम ये R1 को मैं इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं R1 इक्वल्स टू रो इंटू 1 बाई 4 इंटू ये 4 अपॉन रो, ये रो को कट कर देते हैं, 4 को कट कर देते हैं, तो R हमें मिलेगा 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम, कुछ सब कट हो गया तो 1 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस फाइंड करना था कि अगर लेंथ आधी कर देते, एरिया डबल कर देते तो रेजिस्टेंस उसका डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है ये। नेक्स्ट इज 7 नंबर, एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 watt battery। फिगर में आपको दिया हुआ है एक बैटरी के साथ एक कंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, मतलब एक लैंप जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 ओम 20 ओम का लैंप है और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ वो जोड़ रहे हैं। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, उसके बाद करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, मतलब दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे 7 नंबर का सम है, एक रेजिस्टेंस दिया है, एक बल्ब यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि ग्लो कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे की दी हुई है और 6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो रही है। 6 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 20 ओम का बल्ब और यहाँ पे की। तो यहाँ पे से करंट पास हो रहा है, वो करंट फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हर एक मतलब दोनों जो पार्ट है उसके ऊपर हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको सपोज कर लेते हैं कि ये R1 है, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये R2 है। सो R1 हमें पता है, R1 इज व्हाट 4 ओम, R2 हमें पता है R2 इज 20 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। अब ये जो फिगर है उसमें आपको दिख रहा है दिस बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, यस और नो? दिस बिकम्स अ सीरीज कनेक्शन बिकॉज यहां से जो करंट पास होगा वो डिवाइड तो कहीं नहीं हो रहा है ना, पहले इसमें से पास हो रहा है उसके बाद उसमें से पास हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 4 प्लस 20
हो जाएंगे 24 ओम। सो आर मिल गया, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम होगा। अब इसके बाद बी नंबर में पूछा हुआ है द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में से करंट कितना पास हो रहा होगा, तो उसके लिए आई का फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर। एक्चुअली V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। अब वोल्टेज हमारे पास है 6, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस 24 को डिनोमिनेटर में भेजे तो 6/24 इक्वल्स टू I, तो हो जाएगा 6 4 जा, सो I इज इक्वल टू 1/4, 1/4 को 25 4 जा, तो 0.25 एम्पियर हम लिख सकते हैं ना। तो I करंट इतना पास हो रहा होगा 0.25 एम्पियर। एंड नाउ बात करते हैं सी में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर पे हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके ऊपर सपोज करें कि V1 पोटेंशियल होगा, इसके ऊपर सपोज करें कि V2 होगा, सो V1 हम इसमें से V की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो होगा IR1। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। सो I तो हमारे पास है 0.25 और R1 की वैल्यू है 4, तो ये क्या होगा 25 4 जा 100, तो ये 1 हो जाएगा, 1 वोल्ट। V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। एंड I यहां पे 0.25 और R2 की वैल्यू है हमारे पास 20, सो 25/100 इसको हम बोल सकते हैं, और ये आएगा 25 जा हो जाएगा और ये 5 जा कर देगा, तो V2 की वैल्यू मिलेगी हमें 5 वोल्ट। तो मतलब कि ये जो बल्ब है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट और ये जो रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ठीक है, सो इस तरह से ये सम हम गिन सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए ये 7 तक के सम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से 8 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को करके नोट डाउन कर लीजिए।